तो स्टूडेंट स्वागत है आपका वाईएस स्टडी पॉइंट में। आज हम 20 मई की करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? यूएसए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, ब्राजील। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ब्राजील इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ ऐसे कप और ट्रॉफी देख लेते हैं जिनका संबंध फुटबॉल से है। जैसे इंडियन सुपर लीग 2023-24, इसका खिताब किसने जीता? मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने जीता मोहन बागान को हराकर। संतोष ट्रॉफी 2023-24 सर्विसेज ने जीत लिया है गोवा को हराकर। 132वां ड्यूरेंट कप 2023 का संस्करण ये मोहन बागान ने जीत लिया है ईस्ट बंगाल को हराकर। साफ अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? इंडिया और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से जीता है। फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग का पहला संस्करण पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने जीता है। मेंस एशियन फुटबॉल क्लब अंडर 23 का खिताब किसने जीता है? जापान ने जीता है उज्बेकिस्तान को हराकर। बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की, तो ये कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। अब अवार्ड से संबंधित बात कर लेते हैं, स्पोर्ट्स से यानी फुटबॉल से संबंधित स्पोर्ट्स की अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? मैरी एरप्स को मिला है जो कि इंग्लैंड की है। बेस्ट टीम ऑफ द ईयर किसको मिला है? मैनचेस्टर सिटी को मिला है। 20th फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर हो रहा है? सऊदी अरब में हुआ। और इसका खिताब किसने जीता? मैनचेस्टर सिटी ने जीता। बैलन डी और अवार्ड की बात करें तो मेंस का खिताब किसने जीता? लियोनेल मेसी ने जीता। और वुमेन्स में एताना बोनामाटी ने जीता जो कि कहाँ की हैं? स्पेन की। और लियोनेल मेसी कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का संस्करण यानी कि जो 22वां संस्करण है वो कब हुआ था? 2022 में हुआ था, 2 साल पहले हुआ, कतर में हुआ था। और इसका शुभंकर था लाइव। इसको जीता किसने? अर्जेंटीना ने जीता फ्रांस को हराकर। बात करें फीफा मेंस वर्ल्ड कप के 23वें संस्करण की, तो ये कहाँ पर होगा? फीफा वर्ल्ड कप का 2026वां संस्करण यानी कि 23वां संस्करण कहाँ होगा? यूएसए, कनाडा और मैक्सिको यानी कि पूरे उत्तर अमेरिका में होगा। फीफा मेंस वर्ल्ड कप का 25वां संस्करण 2034 में होगा। और ये कौन होस्ट करेगा? इसको सऊदी अरब होस्ट करेगा। सऊदी अरब मेजबानी और करेगा 2034 में एक और चीज़ की, 22वीं एशियन गेम्स की होस्ट करेगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 में होगा और 10वां एडिशन होगा जो हमने देखा, ब्राज़ील होस्ट कर रहा है इसको। अब कुछ ऐसे कप की बात कर लेते हैं जो इसका संबंध फुटबॉल से है। जैसे रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, ड्यूरेंट कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप, इन सब का संबंध किससे है? फुटबॉल संबंधित है। फीफा को हेड कौन करती है यानी कि फीफा की संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1904 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। तो ये चीज़ कुछ है फुटबॉल से रिलेटेड, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया गया? व्हेन वॉज इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? 18 मई, 17 मई, 16 मई, 15 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 18 मई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसकी थीम क्या है आपकी बार? म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। अब बात संग्रहालय की हुई तो संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। 2024 के रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहाँ पर बन रहा है? तो पहला ऑन साइट स्थल संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तमिलनाडु के थूथुकुड़ी जिले के आदिचनल्लूर जिले में बन रहा है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली के अंदर, जिसका नाम होगा युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क नाम से लॉन्च किया है। देश का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो अरुणाचल प्रदेश में बनेगा। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय कहाँ बनाएगी? तो पश्चिम बंगाल में बनाएगी। देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो ये इंदौर में बनेगा। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहाँ खुलेगा? तो तमिलनाडु के तंजावुर जिले में ये इसका अनावरण होगा। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ बनेगा? तो केरला के अल्लापुई जिले में बनेगा। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो गुजरात के लोथल में खुलेगा। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खुलेगा? हैदराबाद में खुलेगा। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये मसूरी उत्तराखंड में होगा। भारत के पहले खुले संग्रहालय का अनावरण कहाँ पर हुआ है? तो इसका अनावरण न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका नाम क्या है? शहीदी पार्क इसका नाम है। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो ये लखनऊ में बनेगा। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सिडी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वॉर सेकेंड का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में इसका उद्घाटन किया।
देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो ये हैदराबाद में रखी गई है। और ये आपके लिए क्वेश्चन है, दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खुला है? ये आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आकाशवाणी के महानिदेशक कौन बने हैं? कपिल सिब्बल, दिनेश कुमार त्रिपाठी, मौसम चक्रवर्ती या फिर MV राव? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले आकाशवाणी के बारे में जान लेते हैं, प्रसार भारती के बारे में जान लेते हैं। प्रसार भारती बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? नवनीत सहगल बने हैं। प्रसार भारती ने एक न्यूज शेयरिंग सर्विस को लॉन्च किया जिसका नाम है PB शब्द। इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रसार भारती शेयर ऑडियो विजुअल्स फॉर ब्रॉडकास्ट एंड डिसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी 2024 में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल हैं? तो यानी कि टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत की कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? तो आपको बताना, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया आर इंक्लूडेड इन द टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? 2, 3, 4 या 5? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। तो 2 यूनिवर्सिटी शामिल की गई हैं, उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन सी शामिल की गई हैं। तो ये कौन कौन सी यूनिवर्सिटी देख लेते हैं। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी केरला में है, जो कि इसको 81वां स्थान मिला। अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में, इसको 96वां स्थान मिला। और टॉप किसने किया है? तो नांगयांग टेक्नोलॉजी सिंगापुर की जो कंपनी है, यानी कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग से बात हुई है तो देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन ने हाल ही में एक रैंकिंग जारी की, उसमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी बताई गई है IISc बेंगलुरु, जिसने इंडिया में के अंतर्गत टॉप किया है। और वर्ल्ड के अंदर टॉप किसने किया है? तो सिंघवा यूनिवर्सिटी चाइना ने टॉप किया है। सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई है, इसमें इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी IIM अहमदाबाद को बताया है और वर्ल्ड में टॉप यूनिवर्सिटी बताया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को। QS वर्ल्ड रैंकिंग जारी हुई है, इसके साथ साथ इंडिया टॉप यूनिवर्सिटी को इसको बताया गया है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बताया, यानी कि JNU को बताया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने सभी ग्लेशियर खो देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स? फ्रेंच गुयाना, वेनेजुएला, सूरीनाम या फिर उरुग्वे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला के अंदर 6 ग्लेशियर थे, 5 ग्लेशियर तो 2011 तक ही खत्म हो चुके थे। अब बचा हुआ हम्बोल्ट ग्लेशियर था, यानी कि ला कोरोना जो ग्लेशियर था वो भी अब लुप्त हो गया है। तो अब वेनेजुएला में कोई भी ग्लेशियर नहीं रहा है, उसने सारे अपने ग्लेशियर खो दिए हैं। बात वेनेजुएला की हुई तो इसकी कैपिटल के बारे में जान लेते हैं। इसकी कैपिटल कौन सी है? कैराकस। यहाँ की मुद्रा क्या है? वेनेजुएलन बॉलीवर। यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? निकोलस माडुरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल कहाँ खुला है? वे इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट कॉम्पिटिटिव स्विमिंग पूल ओपन? चिली, अर्जेंटीना, भूटान, इंडिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, भूटान। तो भूटान के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल बनाया गया है। अब किसने बनाया इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसको बनाया है वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने बनाया है। इसकी स्थापना 1908 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लीजेंड, स्विट्जरलैंड में है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? हुसैन अल मुसल्लम इसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2024 में अफ्रीका पाक कला पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया है? वेयर वॉज द फर्स्ट समिट ऑन अफ्रीकन क्लीन कुकिंग समिट हेल्ड इन मई 2024? न्यूयॉर्क, पेरिस, अक्रा या एडिस अबाबा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका इसका सही हो जाएगा पेरिस, B। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पेरिस, B, फ्रांस में हो रहा है। अब कुछ ऐसी समिट देख लेते हैं जो 2024 में हुए हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट ये UAE में हुआ। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ये न्यू दिल्ली में हुआ। फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट ये ब्रुसेल्स में हुआ। नोवा रायसीना डायलॉग ये नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट थे ग्रीस के PM क्रियाकोस मित्सोताकिस। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट कहाँ पर हुआ? गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ? दुबई में हुआ। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में, ये 46वां संस्करण है। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें संस्करण की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, अपना देश भारत कर रहा है। वाइब्रेंट्स गुजरात
ग्लोबल ट्रेड शो ये कहाँ पर हुआ है? गांधीनगर में हुआ है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर हुआ है? फरीदाबाद में हुआ है। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ पर हुआ है? नासिक में हुआ है, नासिक महाराष्ट्र। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो कहाँ पर हुआ है? तो गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को ने किस उपन्यास को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड के हिस्से के रूप में मान्यता दी है? महिमा की डोरी, अंगान यानी कि आंगन, प्रेम का राज या सुल्ताना का सपना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुल्ताना का सपना। इसकी लेखिका कौन है? तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, रुकैया सखावत हुसैन इसके लेखिका हैं। अब बात यूनेस्को की हुई है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। इसकी जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? पेरिस में है और फ्रांस में कहें तो। डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे ऑले हैं जो कि फ्रांस के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीबीआई के अतिरिक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ सीबीआई? AYV कृष्णा, एन वेणुगोपाल, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। AYV कृष्णा और एन वेणुगोपाल दोनों को नियुक्त किया गया है अतिरिक्त निदेशक के रूप में सीबीआई के अंतर्गत। सीबीआई की बात करें, सीबीआई की स्थापना किस कमेटी के आधार पर हुई थी? तो संतानाम कमेटी के अनुशंसा पर इसका गठन हुआ 1963 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके निदेशक यानी कि डायरेक्टर कौन है? प्रवीण सूद। और इसका मोटो क्या है? उद्यमिता, निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा, यानी कि इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना अनुमान लगाया है? हाउ मच हैज़ द यूनाइटेड नेशंस प्रेडिक्टेड फॉर द इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर 2024? 7.3%, 7%, 6.8%, 6.9%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 6.9% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।